हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भिखारी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पूरी तरह से अकेला हो गया था। उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी पुरानी फटी हुई धोती और टूटी हुई चप्पल थी। रामू ने अपनी जिंदगी को सिर्फ एक ही नजरिए से देखा था, गांव-गांव जाकर भीख मांगना। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उसने यही जीवन अपना लिया था। लेकिन रामू के दिल में हमेशा एक उम्मीद की किरण जलती रही। इसने उसे कभी हारने नहीं दिया। यह कहानी रामू के उस सफर की है जिसने उसे एक साधारण भिखारी से एक महान व्यक्ति बना। रामू हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता और अपनी पुरानी झोली लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसका काम केवल एक था, भीख मांगना। वह हर दरवाजे पर जाकर कुछ खाने को मांगता और जो कुछ भी मिलता उसे अपनी झोली में डालकर आगे बढ़ जाता। कुछ लोग उसे दया के रूप में भोजन या पैसे दे देते, जबकि कुछ लोग उसे अपमानित। रामू के जीवन में कुछ खास न था, न कोई सपना, न कोई उद्देश्य। बस सोचता था कि जीवन बस इसी तरह गुजर जाएगा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक गांव के वृद्ध व्यक्ति से हुई जो एक साधारण किसान था। किसान का नाम हरी था। हरी ने रामू की हालत देखी और उससे पूछा, तुम हर दिन इसी तरह भीख मांगते हो, क्या तुम्हारे जीवन का कोई मकसद नहीं है? रामू ने उदास होकर उत्तर दिया, बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई घर, ना कोई नौकरी। भीख मांगकर ही मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ। हरी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जीवन सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास भी अवसर है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत है। अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकती है। हरी की बातों ने रामू के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने पहली बार सोचा कि शायद वह भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अगले दिन रामू ने फैसला किया कि वह हरी के खेतों में काम करेगा। वह सुबह सुबह हरी के पास गया और काम मांगा। हरी ने उसे एक छोटे से खेत में काम करने की अनुमति दे दी। रामू ने पूरे दिल से काम करना शुरू कर दिया। वह खेतों में मेहनत करता, दिन रात पसीना बहाता और अपनी पूरी ताकत लगा देता। धीरे धीरे उसका काम देखने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। रामू की मेहनत रंग लाई थी। हरी ने उसे एक और अधिक जिम्मेदारी दे दी और रामू ने उन्हें भी बखूबी निभाया। अब वह न केवल भीख मांगता था बल्कि अपने काम के लिए पैसे भी कमाने लगा था। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। रामू ने पहली बार अपने जीवन में कुछ पैसे जमा किए थे। उसने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोलने का सपना देखा जहां वह गांव वाले लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेच सके। लेकिन उसके पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि वह अपना व्यापार शुरू कर सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी छोटी मोटी बचत को बढ़ाने के लिए और भी कठिन परिश्रम किया। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत और बचत से एक छोटी सी किराने की दुकान खोलने में सफलता पाई। यह दुकान छोटी थी लेकिन यह उसके लिए एक बड़ा कदम था। गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे और रामू की ईमानदारी, परिश्रम के कारण उसकी दुकान का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामू अब भी अपने पुराने जीवन को नहीं भूला था। वह अब भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता। वह जानता था कि गरीबी क्या होती है और किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उसकी दुकान में आने वाले गरीबों को वह रियायत देकर सामान देता और जरूरतमंदों को मुफ्त में भी सहायता करता। रामू की सफलता सिर्फ उसकी दुकान तक सीमित नहीं रही। उसकी ईमानदारी और सामाजिक सेवा के कारण उसे गांव में सम्मान मिलने लगा। वह अब गांव के सरपंच और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठकों में शामिल होने लगा। धीरे धीरे वह गांव के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगा। रामू ने गांव में शिक्षा के महत्व को समझते हुए एक छोटी सी पाठशाला की स्थापना की जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने गांव के लोगों में जागरूकता की कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है। रामू की मेहनत और समाज सेवा ने उसे एक नई पहचान दी। अब वह भिखारी नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी और समाज सेवी के रूप में जाने लगा था। उसके जीवन ने एक पूरी तरह से नया मोड़ ले लिया था। एक दिन जब रामू अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसका जीवन एक उदाहरण बन गया है। उसने सोचा कि अगर वह अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव कर सकता है तो और भी लोग ऐसा कर सकते हैं। उसने ठान लिया कि वह अपने अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करेगा और उन्हें भी प्रेरित करेगा कि वे अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं अगर वे मेहनत और ईमानदारी से काम करें। अब रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने गाँव में ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव में भी जानने लगा था। उसकी सफलता की कहानी सुनकर लोग उसे देखने आते और उससे प्रेरणा लेते। रामू ने अपनी सफलता को अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसने अपने गांव के सभी गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए। उसने अपने खेतों और दुकानों में काम करने के लिए कई लोगों को रोजगार दिया जिससे उनका जीवन भी सुधरने लगा। रामू की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी बल्कि यह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो गरीबी और अभाव के कारण अपने जीवन में हार मान चुके थे।
रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयां और विपत्ति के बीच भी यदि व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां और बाधाएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाती हैं। हमें सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि समस्या के साथ एक अवसर भी आता है। अगर हम उस अवसर को पहचाने और मेहनत करें तो हमारी किस्मत बदल सकती है। रामू ने अपने जीवन में जो बदलाव किया वह सिर्फ उसकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम था। उसने दिखा दिया कि अगर हम अपने आप पर विश्वास रखें और पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक। रामू अब भी अपने गांव में रहता है, लेकिन वह भी भिखारी नहीं बल्कि एक सफल इंसान। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल पैसों में नहीं बल्कि आत्मसम्मान और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी में होती है। जीवन में हम अगर अपने उद्देश्य को समझें और उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। यह कहानी भिखारी से एक सफल व्यक्ति बनने की है जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपना जीवन बदल दिया। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और हार मानने की सोच रहे हैं। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता का रास्ता मेहनत और आत्मविश्वास से होकर गुजरता है। अगर आपको हमारी ये कहानी